बदला भारत का क्रिमिनल लॉ। इंडियन पीनल कोड नहीं, अब भारतीय न्याय संहिता क्यों हुई लागू? क्या है इस नए कानून में खास? देश में लागू हुए कौन से 3 नए आपराधिक कानून? नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। ब्रिटिश काल से अमृत काल तक भारत जैसे विविध और निडर देश ने एक लंबा सफर तय किया है। आजादी के बाद अंग्रेजों की बनाई हुई इमारतों से लेकर कई नीतियों तक में अहम बदलाव किए गए और उन्हें एक स्वाधीन देश के हिसाब से ढाला गया। इसी लीक में अब दंड नहीं, न्याय की तर्ज पर देश में 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। इसी के साथ अब आईपीसी और सीआरपीसी नहीं, बल्कि 3 कानूनों के मुताबिक भारत की न्याय व्यवस्था चलेगी। ऐसे में विपक्ष और आम जनता दोनों के मन में इस नए कानून को लेकर कई सवाल हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं क्या लेकर आए हैं ये 3 नए क्रिमिनल लॉज। 358 सेक्शंस के साथ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने देश की कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। चोरी को डिफाइन करती आईपीसी की धारा 420 को बदलकर बीएनएस का सेक्शन 318 बना दिया गया है। इसी तरह हत्या के लिए 302 को बदलकर 103, दुष्कर्म के लिए 375 को बदलकर 63, मानहानि के लिए 499 को बदलकर 356, दहेज हत्या के लिए 304 बी को बदलकर 80 और सेक्सुअल हरासमेंट के लिए 354 ए को बदलकर 75 करने के साथ साथ कई जरूरी सेक्शंस में भी बदलाव किए गए हैं। पाँच 531 सेक्शंस के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के तहत कई कानूनी मुश्किलों को सुधारने की कोशिश करी गई है। अब आप बिना पुलिस स्टेशन जाए इलेक्ट्रॉनिकली एफआईआर लिखवा सकते हैं। वहीं जीरो एफआईआर के मुताबिक अब आप किसी भी क्षेत्र में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। साथ ही गिरफ्तार हुए शख्स को अपने एक दोस्त और रिश्तेदार के अलावा अपनी मर्जी के किसी भी एक और शख्स को इस बारे में बताने का हक है, जिससे उसे फौरन मदद मिल पाए। दोस्तों और परिवार वालों की मदद के लिए गिरफ्तारी की डिटेल्स पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में दिखाई जाएंगी। एक 170 प्रोविजंस के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी प्राइमरी एविडेंस के तौर पर लिया गया है। पीएसए के मुताबिक अब सेकेंडरी एविडेंस में ओरल और रिटन एडमिशंस के साथ साथ उस शख्स की टेस्टिमोनी भी होगी जो डॉक्यूमेंट्स की जांच कर चुका है और इसमें एक एक्सपर्ट है। साथ ही अगर डॉक्यूमेंट्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं तो सेकेंडरी एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। बात करें जॉइंट ट्रायल की, तो अगर कोई आरोपी भाग गया है या उसने अरेस्ट वारंट का जवाब नहीं दिया है तो ऐसे में 1 से ज्यादा लोगों का ट्रायल जॉइंट ट्रायल की तरह ही लिया जाएगा। अब ये 3 नए कानून देश के लॉ एंड ऑर्डर में क्या अहम बदलाव लेकर आएंगे और लाभ ही पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इनके लागू होते ही पहले से ही गरमाए संसद सत्र में उबाल आना तो तय है। क्या है आपके विचार? जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में और देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और भी ताजा तरीन खबरों के लिए इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।